यह जो है वर्तमान में फॉर्मूला उसको और श्रेष्ठ बनाने की ओर मैं आज उस फॉर्मूले पे बात करना चाह रहा हूँ जो जिसके माध्यम से हम अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। सारे डाउट, सारी कुछ कम होने की संभावनाएं, उन सबको हम खत्म कर सकते हैं और एकदम पक्का सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अभी चल रहा है फोकस हमारा, सफलता के अलार्म, उसमें कल हमने अभ्यास किया था कि परफेक्ट करना। सारे अलार्म को परफेक्ट बनाऊंगा, परफेक्टली बनाऊंगा। तो उस परफेक्ट में क्या क्या आता है, कैसे परफेक्ट होंगे, कि परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट का पता होना चाहिए। मुझे कोई वस्तु परफेक्ट बनानी है तो उसका परफेक्शन का मॉडल क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। सफलता के अलार्म में भी परफेक्शन क्या होता है, एकदम प्रॉपर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें शामिल है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और अच्छी तरह से ध्यान से आपको उस बात को अंगीकार करना है, क्योंकि अंगीकार करेंगे तो बात लाभदायक है, नहीं तो केवल प्रवचन है या कुछ भी है, वो टाइम पास है फिर तो परफेक्शन में जो आती है सफलता के अलार्म में, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सफलता के अलार्म यानी हमें प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को नोट करना। तो अब पहले आते हैं संख्या पर। संख्या न तो इतनी ज्यादा हो कि हमारे लिए उनको पालन करना आसान ही नहीं हो, कि बहुत ज्यादा बना के भर के रख लिए। बहुत ज्यादा बना लिए, मान लो अपने 100 लिख लिए, 80 लिख लिए। अब उसको रोज देखना ठीक से, वही पॉसिबल नहीं रहे। और या तो जल्दी जल्दी में देखते ही नहीं है, निकल जाते हैं काम पे। देखते हैं तो उस कंफ्यूजन में जो जरूरी है वो छूट जाते हैं। क्योंकि सफलता के अलार्म काम कब करेंगे, जब हम उनको रोजाना देखकर उसके अनुसार प्रतिदिन की दिनचर्या निर्धारित करेंगे तो काम करेंगे। आप सोच रहे हो ना बहुत सारे साथी कि हम लिख देंगे तो उससे हमारा कुछ काम हो जाएगा, ये केवल गलतफहमी है। उसमें लिखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रतिदिन देखने की आदत और उसके अनुसार काम करने की आदत बनाएंगे तो सफलता के अलार्म अपने आप में वर्केबल होते हैं, अपने आप में वो पूर्ण होते हैं, तब वो प्रक्रिया पूरी होती है। तो देखने के लिए संख्या न तो उतनी ज्यादा हो कि हमारे लिए प्रतिदिन उनको ठीक से देखना और उस पर काम करना संभव नहीं हो, और न इतनी कम हो कि हमारे लिए उसमें से बहुत सारी काम करने की चीजें शामिल ही नहीं हो। तो ये तो हुआ संख्या का। दूसरा मैटर, संख्या में क्लियर हो गए होंगे। दूसरा जो मैटर है परफेक्शन में, सारे सफलता के अलार्म बहुत स्पष्ट स्पष्ट लैंग्वेज एकदम, कि मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा ये वाली गतिविधि करूंगा। बिल्कुल स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम की महिलाओं को आगे बढ़ाऊंगा। अब इसमें कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पूरे फ्री हैं आप,
जैसे ज्यादा से ज्यादा लिखा और पूरे फ्री हो गए कि भाई ठीक हो गया तो अभी आज नहीं तो कल कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। पर आपको, अगर आपने उसी बात को ऐसे लिख दिया कि प्रतिदिन 10 से ज्यादा टीम से संपर्क करना है, तो आपको बहुत क्लियर है कि 10 तो करना ही करना है ना, 10 से ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो स्पष्टता होनी चाहिए और गिनने योग्य होनी चाहिए, जिसको आप खुद भी गिन सको कि मैंने पूरा किया कि नहीं किया। तीसरी बात, तीसरी बात है, हमारा जो उद्देश्य है, हम सबका एक उद्देश्य होता है कि मेरे को 3 महीने में इतनी ग्रोथ करनी है, मेरी टीम में इतनी ग्रोथ करवाने हैं, मेरी टीम में इतने मेरे को इस तरह के साथी डेवलप करने हैं। तो कोई ना कोई उद्देश्य, आप उद्देश्य को आप एक बार अलग से नोट करके रखें, सारे उद्देश्य को। मान लीजिए आपने लिख रखा है कि अगले महीने मुझे इतने परसेंट ग्रोथ करनी है, मेरा बिजनेस इतना बढ़ना चाहिए, उसके अगले महीने फिर इतना बढ़ना चाहिए, ऐसा एक उद्देश्य लिख रखा है। या आपने ऐसा लिख रखा है कि मेरी टीम में जो है इतने ऐसी ऐसी पिन आनी चाहिए, कुछ भी जो भी उद्देश्य अपने अपने अनुसार होंगे। तो सफलता के अलार्म में ये चेक करना है कि वो उद्देश्यों को पूरे करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं अलार्म। अलार्म कुछ और दिशा में जा रहे हैं, उद्देश्य कुछ और दिशा में जा रहे हैं, तो वो काम नहीं बन पाएगा। उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले अलार्म, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है, थोड़ा बिल्कुल आप ध्यान दे के, कि बात तो बहुत इजी है, मामूली बातें हैं, लेकिन ध्यान से इनको पकड़ने की बात है। अगर उद्देश्य को पूरा करने वाले नहीं है तो आपको बैठ के समझना पड़ेगा। आप दूसरों के अलार्म सुन के, उदाहरण देख के, कहीं से भी उनको देखिए कि हाँ ये इससे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। तीसरा है हमारे अलार्म स्मार्ट, स्मार्ट व प्रभावशाली होने चाहिए। स्मार्ट व प्रभावशाली। स्मार्ट का मतलब कि हम जो भी काम करें उसका कई गुना रिजल्ट आए। यानी स्मार्ट का मतलब ये है कि हम जो काम 2 घंटे करके और उसके परिणाम जो आए वो बहुत अच्छे परिणाम आए। दूसरा स्मार्ट का मतलब ये है कि हम जो भी काम करें, जो भी एक्टिविटी अपने अलार्म लिखें, वो आज परिणाम देने वाले नहीं हो केवल, वो स्थायी परिणाम देने वाले हो। ऐसी ऐसी चीजें उस अलार्म में होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप ऐसी गतिविधियां करें जो आपके जीवन भर वो आधार बने, भविष्य का निर्माण करें, जो भविष्य में भी रिजल्ट में काम आए। जैसे आपने मान लो टीम में कुछ पीक्यूसी की ट्रेनिंग कराई, टीम में कुछ वीर वीरांगना की ट्रेनिंग करवाई, टीम में कुछ अच्छा नेटवर्क करना सिखाया, तो वो ऐसे प्रभावशाली होने चाहिए। अलार्म में ये ध्यान रखना है कि केवल कठिन होना, कि मैं कठिन अलार्म ले रखे हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, उसने तो देखो कितने सरल सरल ले रखे हैं इसलिए वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा, ये कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। सरल हो सकते हैं जिसको आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन वो प्रभावशाली ज्यादा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई साथी ये लिख ले कि मैं प्रतिदिन 10,000 पीवी की सेल करूंगा, है तो अलार्म तो बहुत बढ़िया है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत
पावरफुल है, लेकिन हो सकता है वो उसकी उतनी अ, करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो। केवल जोश जोश में रही हूँ तो 10,000 पीवी की रोज सेल करूंगा ऐसा लिख दिया। तो अब यार वॉल्यूम तो बहुत आ जाएगा, ये तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, ऐसा लगेगा, खुद को भी लगेगा, दूसरों को भी लगेगा, सुनने में भी लगेगा। लेकिन मान लो दूसरे साथी ने क्या बना रखा है कि मैं अपने टीम में जो अलग अलग क्लब करते हैं उन सब साथियों से महीने में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो भी संख्या है, उनसे संपर्क करूंगा। तो यानी उसने अपने अलार्म से एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण करके वहां से वॉल्यूम जनरेट करने का पक्का इंतजाम कर। तो वो हो सकता है उससे सरल है, लेकिन रिजल्ट उससे अच्छे आएंगे। प्रैक्टिकल है, हो सकता है जो इजी है, लेकिन तो क्या ध्यान रखना है कि प्रभावशाली हो लेकिन स्मार्ट भी हो। तो केवल कठिन और सरल से मतलब नहीं है, अपने तो होने लायक ही लेने दो, करत करत अभ्यास के। तो ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशन ले लीजिए कि जो बहुत सारे साथी क्या लिख तो बहुत कुछ लेते हैं, उससे वो चीज होती नहीं है, तो वैसा लेने से कुछ मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट वही बात आ जाती है कि स्मार्ट व इफेक्टिव, यानी स्मार्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, और प्रभावशाली। दूसरा है, नेक्स्ट जो बात आती है, स्पष्ट और गिनने योग्य हो गए, स्मार्ट इफेक्टिव हो गए। फिर एक बात आती है कि डुप्लीकेटेबल, मतलब ऐसी भाषा में तैयार करने हैं जिसको किसी दूसरे को भी आराम से समझ में आते हो। अब दूसरे को समझ में आने की जरूरत यहाँ इसलिए पड़ती है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में, अगर हम अपना प्राइवेट बिजनेस कोई हो और उसमें फिर आप कोई भी भाषा लिखो कितनी भी कठिन हो, लेकिन खुद को अच्छे से समझ में आ जाती है तो बहुत चल सकता है। लेकिन यहाँ हम जिस इंडस्ट्री में है वहाँ भाषा ऐसी होनी चाहिए जो डुप्लीकेट हो सके, जिसको दूसरों को भी हम अच्छी तरह से समझा सके, और दूसरे भी जब उसको यूज करें तो वैसे की वैसे आगे वो डुप्लीकेट हो सके। अन्यथा वो आगे डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, संख्या उतनी रीजनेबल रखनी है जो हमारे लिए प्रतिदिन देखना हो, उसको पूरा करना पॉसिबल होता है। अ, उद्देश्य को पूरे करने वाले होने चाहिए, सारे अलार्म उसमें शामिल होने चाहिए। स्मार्ट व इफेक्टिव, प्रभावशाली होने चाहिए, जो भले ही बहुत ज्यादा नहीं मेहनत कराए, मेहनत तो आखिर किसी काम को पूरा करने के लिए करनी ही होती है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली है उनका। दूसरा, स्थायी परिणाम देने वाले होने चाहिए। केवल टेम्परेरी काम करने के लिए अलार्म से कोई फायदा नहीं है। जो स्थायी उद्देश्य हमारे भविष्य को बहुत मजबूत बनाए, और एक जो बात बहुत ही जरूरी जो आवश्यक है, क्योंकि हमको हम हम सबको ग्रोथ चाहिए, बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो हमारे अलार्म में वो गतिविधियां जो फॉलो अप को पूरा करती है, रिक्वायर्ड फॉलो अप, वो बहुत जरूरी है। फॉलो अप के अलार्म, अब इसमें क्या अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से बनेंगे। किसी को अपनी टीम को खुद ही सारे को करना है, किसी को अपने टीम के फॉलो अप अपने अपलाइन के माध्यम से करवाना है, उसके अलार्म अलग हो जाएंगे। कुछ फॉलो अप अपने अपलाइन से करवाने हैं, वो अलग हो जाएंगे। किसी को अपनी टीम के माध्यम से फॉलो अप करवाने हैं, खुद को तो केवल सेकंड लाइन, मतलब एक जो लेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो अपने एक लेवल तक फॉलो अप करना है, बाकी फॉलो अप उनसे करवाने हैं, तो वो कैसे अलार्म होंगे।
इस सब तक कैसे पहुंचेंगे नहीं, अगर किसी की टीम बढ़ रही है तो वैसे अलार्म होने चाहिए, और ये बहुत ही एक वेल डिजाइन होने चाहिए कि जितना फॉलो अप चाहिए वो पूरा हो जाए, निरंतर फॉलो अप हो जाए, प्रभावशाली फॉलो अप हो जाए, उसको कवर करना सीखना है। क्योंकि पूरा बिजनेस जो है ना फॉलो अप में छिपा पड़ा हुआ है। आप खुद ही याद करेंगे ना तो आपके पास जो रेफरेंस आए हैं, जो बिजनेस के सोर्स आए हैं, तो आप खुद को ख्याल आ रहा है कि अरे यार, इनसे पहले लगातार संपर्क रखा होता तो आज मेरा कितना होता। बात करते ही बहुत सारे तो तैयार बैठे हैं, बोले कोई आया नहीं, किसी ने बात ही नहीं की, हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमें तो यही पता नहीं कि आरसीएम का स्टोर कहाँ है, हमें यही पता नहीं कि चल रहा है। इतने इतने ऐसे भी मिलेंगे। तो वो सारा क्या कि फॉलो अप सिस्टम फेल हो गया। तो अलार्म में हमें फॉलो अप को पूरी तरह से कवर करना है, उस तरह से बनाने हैं। अगर एक बहुत बड़े लेवल का साथी ये सोचेगा कि मैं हर साथी को फॉलो अप करूंगा, तो फिर वो गलत अलार्म हो जाएगा। या एक बहुत नया साथी जिसको अभी प्लान दिखाना भी नहीं आता है, वो वेलकम मीटिंग भी उसको नहीं आता है, वो सोचेगा कि मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं वेलकम मीटिंग करूंगा, तो भी गलत हो जाएगा। उसको अपने अलार्म में लिखना पड़ेगा कि मैं अपने अपलाइन के माध्यम से अपनी हर ज्वाइनिंग की वेलकम मीटिंग कराऊंगा। तो पूरा फॉलोअप रास्ते वो पकड़ने जो संभव हो, ऐसे रास्ते नहीं पकड़ने हैं जो करना जिसको मुश्किल नहीं हो, मतलब बहुत मुश्किल हो या हो ही नहीं पाए, जिसका पूरा रिजल्ट निकले, वो अलार्म होना चाहिए, वास्तविकता। तो ऐसे बहुत सारी बातें और भी हो सकती है। आप जब सोचेंगे ना तो परफेक्शन में और भी बातें आपको समझ में आएगी। अभी आप परफेक्ट बनाए कि नहीं बनाए, ये कैसे पता चलेगा? आपका उद्देश्य अगर पूरा हो रहा है तो आपके अलार्म परफेक्ट है, आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो आपके अलार्म में कुछ कमी है। सिंपल जांच है, इतने कठिन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगे कि नहीं मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको फिर रीथिंक करके उनको चेंज करना है। अच्छा, परफेक्शन के लिए अलार्म को बना के और फिक्स करके बैठ जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्शन के लिए हो सकता है रोज ही आप उसमें कुछ न कुछ बदलते रहें। आज कुछ लगा कि नहीं ये वाला अलार्म मुझे ऐसे बनाना, तो आज उसको बदल लिया, कल किसी और को बदल लिया, किसी दिनों को ढंग से बैठ के और 10-20 अलार्म को बदल दिया, या चार को हटा ही दिया पूरी तरह से, उनकी बजाय एक कोई पावरफुल अलार्म ले लिया। तो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको रोज बदलना है। अपने दिमाग में नहीं रखना कि हमने तो ये संकल्प लिख दिया तो बस अब नहीं। पर हाँ, बदलना क्यों है? क्योंकि उसको परफेक्शन की ओर ले जाना है और उसको पूरा भी करना है, इसलिए बदलना है। कई साथी क्या करते हैं, लिख तो लेते हैं फिर उसको, हो गया जो हो गया, नहीं हुआ जो नहीं हुआ, बदलते नहीं है। ऐसा नहीं। इसको परफेक्शन का मतलब है 100%। 100% आप उनको पूरा करेंगे, क्योंकि आपने बनाए करने योग्य। अगर आप जो करने योग्य नहीं थे उनको आपने बदल दिया, बदल दे, बदलो। आप दिन में 4 बार बदलो, कोई मनाही नहीं है अलार्म, बदलने का कोई दिक्कत नहीं है। बदलेंगे तभी आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। तो ऐसा एक परफेक्ट परफेक्ट है ना, बिल्कुल। आप इस महीने आपके बहुत परफेक्ट अलार्म की ओर आप बढ़े। और दूसरा काम करें, आप पूरी तरह से उस अलार्म डायरी को देख के रोज, आपकी पक्की आदत होनी चाहिए कि आप उसमें देख के रोज सुबह अपना पेपर पेन लेके, पॉकेट डायरी लेके और नोट करते हैं कि आज की मेरी दिनचर्या क्या है, या मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। उसके बिना आप कुछ करते ही नहीं है। अब आप चाहे कहीं भी हो, अपने घर में
बाहर सफर में, मीटिंग में, एनिवर्सरी में, बड़े प्रोग्राम में, छोटे प्रोग्राम में, डेमो में, कुछ भी कहीं भी हो, लेकिन आपको आज क्या क्या करने हैं वो आपको नोट करके और उसके अनुसार वो सारे काम करने हैं। और कल किसी और ज्यादा टाइम वाले काम के आ जाने की वजह से कोई 4 अलार्म छूट गए हो या आधा हो पाया हो तो उसको हमको दूसरे दिन पूरा करना है। अब दो बातें हो गई। आपने अपनी सुविधा से होने लायक संख्या है ना, मैं नहीं होने लायक की बात ही नहीं कर रहा हूं। बहुत ज्यादा बनाने से आप कुछ कर लेंगे ये मेरी गणित में है ही नहीं। बहुत ही स्मार्ट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो, लेकिन एक स्मार्ट संख्या पूरे करने लायक, मजे से पूरे करने लायक संख्या बना लिया आपने, अच्छे बना ली। नहीं लग रहा है तो उसको बदलते बदलते आपने उसको बहुत बढ़िया कर लिया। और आपकी पक्की आदत है कि आप उन अलार्म को पूरा करते ही करते हैं। ये अपने आप को अपने डेवलप कर लिया। इससे क्या होगा, इससे अब तक जो हमसे बहुत सारी चीजें जो छूट जाती है, या बहुत सारी चीजों को हम उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से करना चाहिए, हमारे पास बहुत सारी चीजों के समाधान नहीं हो, सारे उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को परफेक्ट बनाने से हम विकसित हो जाएंगे, हम ग्रोथ कर लेंगे? नहीं कर सकते। अपने आप को कितना भी परफेक्ट बना लो, ग्रोथ नहीं कर सकते। हमें चाहिए उसी ही टीम। तो यही चीज टीम में डुप्लीकेट करवाना, टीम के साथ भी रोज बैठ के उस अलार्म डायरी पे डिस्कस करना, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी अपने को इस महीने रॉयल्टी तक पहुंचना है, तो इस महीने इतना बिजनेस होना चाहिए, ये हमारे पास इतना अ, तरीके हैं, जो इतने क्लब वाले होने चाहिए, इतने पीक्यूसी होने चाहिए, ये हमारे पास स्टोर होने चाहिए, इतनी हमारी होम मीटिंग्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो कि हम आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या क्या अलार्म, किस किस को कैसे कैसे करना है, वो एक प्लानिंग बैठ के, और टीम के भी अलार्म वैसे ही बनवाने। ये भी लगातार की प्रक्रिया है। एक बार बोल दिया टीम बना लेगी, नहीं। जैसे आपको प्रतिदिन उसमें बदलाव की जरूरत है, वैसे ही टीम को प्रतिदिन फॉलोअप की जरूरत है। तो आपका एक बहुत अति आवश्यक अलार्म है उस अलार्म डायरी में, कि मैं टीम के इतने साथियों से प्रतिदिन अलार्म डायरी पे बात करूंगा। अभी अलार्म डायरी आप समझ रहे हैं कि यार मेरे तो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं कहाँ इस डायरी में टाइम खर्च करूँ। तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी समझ रहे हैं। अलार्म डायरी केवल अलार्म डायरी नहीं है। अलार्म डायरी तो गतिविधियों को सिस्टमेटिक करने का एक तरीका है। तो आप बहुत सारे साथियों, आप लिखने में लिख रहे हैं कि अलार्म डायरी के लिए मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप बहुत बड़ी योजना को पूर्ण करने की और बात कर रहे हैं, बहुत तरीके से। इसलिए अलार्म डायरी को मामूली कभी समझना ही नहीं। इसी में सब कुछ समाहित है, सारा सार आ जाता है। अगर ये दोनों चीजें परफेक्ट होती है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अच्छा, आपको हो सकता है किसी साथी को बहुत ज्यादा अच्छा आता हो, कोई साथी बहुत ज्यादा अच्छी सेल कर लेता है, किसी साथी को कम बोलना आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अलार्म उसके अनुसार बनाने हैं। अगर अलार्म सही बने तो आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ पूरी पक्की है। उसके अनुसार अलार्म होने चाहिए बस। तो केवल सोचना है कि मुझे ये काम करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, बस 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि जहां मैं कर सकता हूँ, मेरी संख्या लिखनी है, जहां मुझे जरूरत लग रही मदद की, मुझे अपलाइन के माध्यम से, अपलाइन की हेल्प का अलार्म बनाना है। जहां मुझे सीखने की जरूरत है, वहां मुझे सीखने का अलार्म बनाना है, अभ्यास का अलार्म बनाना है। जहां मुझे डाउनलाइन को हेल्प की जरूरत है, मुझे डाउनलाइन के हेल्प का अलार्म बनाना है।
तो वह अपने आप कोई भी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे अभी उतना नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। केवल आपके अलार्म बनाने पे निर्भर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो खुद को परफेक्ट बनाना, परफेक्टली उसको फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब उसके अनुसार ही काम करना है। आपको नई दिक्कत आ रही, कुछ आ रही, बदल लो आप। मैं ये पक्का करना चाहता हूँ। और फिर टीम में वही डुप्लीकेशन। अब हो सकता है आप कहते हैं टीम में बहुत सारे साथी नहीं आते हैं, मीटिंग में नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर भी नहीं सकते हो आप, सबको ला भी नहीं सकते हो, सबको वैसा का वैसा बना भी नहीं सकते हो जैसे आप हो। लेकिन हम उनके अनुसार अलार्म तो सेट कर सकते हैं। जो उनसे हो सकता है, जो अच्छे से कर सकते हैं, जितना उनको टाइम है, जितनी उनकी रुचि है, जिस तरह की, उसके अनुसार अलार्म सेट करो, क्योंकि अलार्म होने लायक होने चाहिए। तो ऐसे आप बहुत बेहतरीन टीम का निर्माण करके, और टीम में भी यही सिखा दें, यानी एक कल्चर, एक कल्चर होना चाहिए। अगर मान लो जैसे आस्था होती है ना, किसी की आस्था, या किसी की आस्था होती है कि मैं प्रतिदिन अपने माता पिता के पांव छुए बिना घर से नहीं निकलता हूँ, उसी तरह से एक आरसीएम एसोसिएट बायर की एक आस्था और विश्वास, और उस श्रेणी में आ जाना चाहिए कि मैं सफलता के अलार्म डायरी को बहुत महत्व देता हूँ। उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं होता है, उसी के आधार पे मैं चलता हूँ। तो क्या नहीं होगा मुझे बताइए। आपने पूरा फॉलोअप कवर कर लिया, टीम के साथियों की जैसी क्षमता है उसके अनुसार उनके, लेकिन मिलना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि आज आपने उस अलार्म डायरी के अनुसार टाइम टेबल बनाया कि नहीं बनाया, तो वो आदत में लाना पड़ेगा। तो ये महीना क्या है हमारा, विशेष फोकस मंथ है। ये अप्रैल महीने में हमें इस सफलता के अलार्म डायरी को पूरे टीम में अपने में विकसित करना, अच्छी तरह से पूरा सिस्टमेटिक, पूरा फोकस अप्रैल में पूरा इस पे वजन देना है। इससे आपका कोई बिजनेस का पॉइंट नहीं हटेगा, इससे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हटेगी, उल्टा आपकी बेहतरीन होती जाएगी। पूरा फोकस देखिए, और इसको बिल्कुल अपना धर्म के समाज बना लें। बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जब भी बात करें तो एक दूसरे से इसके माध्यम से बात करेंगे, क्या चल रहा है आपका आज का, क्या क्या आपने अलार्म ले रखे हैं, सीधी सी पूछिए अपने, आज के आपके अलार्म क्या है आपने। तो पूरा कल्चर बन जाए, पूरी आदतें में आ जाए, पूरा सिस्टम में आ जाए। और आपको कहीं कोई बात आती है, दिक्कत आती है, तो अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो, चर्चा कर सकते हैं, अपन कवर करते रहते हैं। लेकिन ये भी मत मान लेना कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इशारा आपको पूरा मिलता है, लेकिन उसको, सब कुछ मैंने इशारे आपको देने की कोशिश की है, लेकिन अब यार सुन लिया, अभी बोल भी देंगे कि मैं कर लूंगा, अब मुझे कोई बताएगा तो मैं बनाऊंगा, मेरे को नहीं आता है, ऐसा नहीं हुआ। आप कोशिश कीजिए ना, आप गलत भी बनने दीजिए, कोई बात नहीं, गलत बनने दीजिए, समझ में आएगा कि नहीं मेरे से गलत बन गया, मेरे से ज्यादा बन गए, मेरे कम पड़ रहे हैं, तो अभ्यास से आएगा। पर इसमें ने पूरा फोकस रखिए। हो सकता है इस अभ्यास में और आपने टीम के फॉलोअप में, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपने शायद जितने परफेक्ट बनाने चाहिए उससे 50% परफेक्ट बनाए, क्योंकि आपने वो शायद वो नहीं कुछ भी मान लेते हैं अपन, नहीं पकड़ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन आपने इस कल्चर को अगर टीम में डेवलप किया तो आपकी टीम में तो बहुत सारा विकास हो जाए। हर तरह के साथी होते हैं ना, इसलिए बहुत फोकस करके इसको इतना महत्वपूर्ण बना देना है। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो साथी यहाँ मीटिंग में आए ना आए, कार्यशाला में आए, उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से जो सीखा है और आपका जो बनाते हैं उसके माध्यम से आप ठेठ पूरी टीम में इस बात को पहुंचा देते हैं। वो काम हो रहा है।
भाई आप सीख रहे हैं और आप उसको डुप्लीकेशन आगे दे रहे हैं, तो भी बात एक ही है। तो रास्ता तो हर चीज का निकालना होता है। तो इसका अब सार बात यही है कि परफेक्ट बनाएंगे, आदत में बना लेंगे, और उसके बिना आरसीएम में कुछ भी करने का नहीं सोचेंगे, सारी चीज को उसमें कवर करेंगे, जो भी जहां भी सीखते हैं। अच्छा, इसका ऐसा नहीं कि यहाँ जो बता रहे हैं वही आपको अलार्म लिखने हैं। कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि यार ये बहुत स्मार्ट है, इससे मैं ज्यादा कर सकता हूँ, वही नोट कर लो। हो सकता है उसी समय आपके पास डायरी नहीं है, मान, आप पेपर पे नोट कर लो 4-5, फिर घर बैठ के सोच के इसमें से ऐसे करते रहो, तो धीरे धीरे बहुत कुछ बेहतरीन हो सकता है। फिर हम कभी एक दूसरे का चेक भी कर सकते हैं, अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बना रखे हैं, देखिए इसमें क्या और सुधार कर सकता हूँ। तो एक दूसरे का मदद ले सकते हैं, डाउनलाइन को मदद दे सकते हैं बनाने में। तो हम सब इतने सारे हैं ना, तो साथ ही मिलजुल के हम सब उन चीजों को कवर कर सकते हैं कि स्मार्ट हो, संख्या ठीक ठाक हो, करने योग्य हो, हम आराम से कर पाए, सारी चीज कवर हो, हमारा उद्देश्य पूरा हो। उद्देश्य से कई गुना हमको बिजनेस लाने का सारे अलार्म हमारे पास बने हुए हो। तो इस पे हम बहुत गंभीरता से इस महीने, अप्रैल महीने को पूर्ण सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अपन अपना यहाँ का जो रवैया है कार्यशाला का कि सब बोलते हैं, सब सीखते हैं, सब अभ्यास करते हैं, तो ही उस चीज को माना जाता है, केवल सुनने को नहीं माना जाता है। तो आज मेरे को ख्याल से धनराज भैया, धनराज भैया निकलते हैं। क्यों, भैया तो दिख ही रहे, पर धनराज भैया भी दिख रहे। हाँ, आइए धनराज भैया, कुछ साथियों के विचार सुनते हैं। जी। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, बार बार नहीं बोलना पड़ा। सर हमेशा बोलते हैं पहले से ही अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में ही रखना है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है, कल भी सर ने बताया था, अपना एक प्रॉपर रहे, क्योंकि एक नेशनल प्रोग्राम है, तो उसकी गरिमा को बनाए रखना है। कुछ साथी ऐसे हैं जो ड्रेस कोड में नहीं है, तो वो अपना चेंज कर ले, या फिर वो वीडियो ऑन भी कर लेंगे तो उसका फायदा होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजेश सर की, प्लीज वेलकम सर, आइए। सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। आप जो बातें सर ने बताई इसको 100% मैं फॉलो करूंगा, और इसको एक मिनट सर। तो आपको आवाज में लेना, नेटवर्क आपका इशू आ रहा है। चलिए विकास सर आप आइए। आज सर के द्वारा जो बताए गए हैं उन बातों को मैं 100% फॉलो करूंगा। और सबसे पहले तो मेरा अलार्म डायरी परफेक्ट नहीं था, तो सबसे पहले मैं अपने अलार्म डायरी को परफेक्ट बनाऊंगा। फिर मैं अपने टीम के साथियों के साथ बैठ के परफेक्ट बनाऊंगा, और जितने भी बातें की हैं सबको मैं नोट किया हूं, और उसी के हिसाब से अपने जो कार्य मैं गतिविधि को कर सकता हूं उसके हिसाब से मैं अलार्म डायरी को परफेक्ट बनाकर कार्य करूंगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीनानाथ सर आप आइए। जी सर। सर कि आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें तो लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें छांट करके बहुत इंपॉर्टेंट बातों को लिखना है और उसको अमल भी करना है। तो सर मैंने कुछ गतिविधि की है, शायद मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आप क्या ज्ञात तो। जी जी हाँ सर। जी, जैसा कि सर कुछ मैंने किया है, इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लग रहा है, लेकिन शायद इसमें कहीं कोई कमी रही हो तो मैं सर से जरूर चाहूंगा इसमें कौन सी चीज में सुधार कर सकें। तो जैसा कि सर मैंने इस तरह के जो है कि एक्सेल शीट में
फॉर्मेट तैयार किया है, जैसे माइंड पावर वर्कशॉप अटेंडेंस सीट का, जिसके अंदर मैं अपने जितने भी रॉयल्टी अचीवर हैं या लीडरशिप अचीवर हैं उसको अटेंडेंस को मैं खुद देखता हूँ, और ये एक्सेल सीट अपने रॉयल्टी अचीवर को मैंने वितरित कर दिया, ताकि उनके अंदर जितने भी वाइटल पिन अचीवर हैं या फिर जो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको प्रतिदिन इस कार्यशाला में अटेंडेंस को चेक करना है, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुकी है। लोग भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही पर डे का रिपोर्टिंग करना अपने अपलाइन के पास में, जैसे मैं खुद हूं तो उसका आईडी नंबर हो गया। आप कॉलिंग के रूप में प्रतिदिन मैं जैसे 10 कॉल करना चाहता हूं तो 10 कॉल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, किस एरिया से हैं, वो न्यू है या ओल्ड है, बिजनेस वॉल्यूम कितना उनका क्रिएट होता है, और बात करने का रीजन क्या हुआ। दीनानाथ भैया ने एक तो अभी 2-3 बातें हैं। एक तो क्या कि सब तो अपने लेवल के नहीं है यहाँ पर, तो वो जो प्रैक्टिस है ना वो सबके लिए उतनी उपयोगी भी नहीं है। दूसरा, इस विषय पे अगर हम मैं एज ए अप्लाइंग गाइड करना हो ना तो मैं इतना हड़बड़ी में ऐसे कभी भी नहीं करूंगा। बहुत सोचना पड़ता है इसमें, बहुत तरीका निकालना पड़ता है कि कौन से काम को किस तरीके से करें कि स्मार्टली भी हो, इफेक्टिव भी हो। तो उसके लिए फिर अपन या तो अलग टाइम लेके पर्सनली कभी बात करेंगे तो ही पॉसिबल है। कि फिर मेरे को बहुत टाइम चाहिए, मैं हो सकता है मेरे को 4 बार तक तो जो आवे दिमाग में हो वो भी उतना परफेक्ट नहीं हो। फिर अपन उससे चर्चा करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर, तब जाके उसका सार निकल सकता है। जी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। तो यहाँ तो जो मैं भी गाइड करता हूँ तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, पर जहाँ की मेरा टारगेट रखूं कि मेरे को ऐसे ग्रोथ करनी है, ऐसे बहुत सारी जो मुश्किल हो रखी उन चीजों को आसान बनाना है, सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो फिर वो उसके लिए अपन को पर्सनल बातचीत करनी पड़ेगी। यहाँ तो क्योंकि इतने सारे को समझूंगा फिर भी मैं भी भूल जाऊंगा, अभी सारे मैं भी याद नहीं रख पाऊंगा, तो वो तो क्या है, अपन अलग कुछ करेंगे। अभी तो इस जो फोकस जो है ना अप्रैल का, उस पर बात करके और आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सर। बट जितनी भी है इसमें मैं सारी गतिविधियां को पुनः एक नए डायरी में फ्रेश करूंगा और परफेक्ट करके और परफेक्ट बनने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनार्दन सर आप आइए। जी सर। नमस्कार। तो मेरा बहुत सारे सर गलती था, वो मैं पूरा करेंगे और एक परफेक्ट डायरी बनाएंगे, जैसे सीनियर साथी का मदद लेके और खुद मदद करके खुद परफेक्ट बनाएंगे और टीम को भी परफेक्ट बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद सर। वीरेंद्र ठाकुर सर, थैंक यू सर। जी आइए। जी, परफेक्ट डायरी तो मैंने बनाया था 76 मैंने संकल्प लिख रखा था, उसमें कुछ चीज मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। तो जो सर गुरुदेव ने आज बताया कि डायरी उतना संकल्प लेंगे जितना आप कर पाए, उसके साथ उसको मैं अब सुधार करूंगा और उसको बेहतर करूंगा, जितना मैं कर सकूं उसको मैं करूंगा। और गुरुदेव बताया कि हमारा डायरी स्मार्ट और प्रभावशाली होना चाहिए, और साथ जैसे पीपीसी हो गया, जैसे वीर विधान क्लब में हमारे कितने साथी हैं उनको देखना है, उसके साथ डुप्लीकेटेबल भी होना चाहिए, ताकि हम जो कर रहे हैं वो हमारा टीम भी कर सके, उसको भी करूंगा। और फॉलोअप अलार्म करना बनाना और टीम को फॉलोअप करना, तो ये सारा चीज मैं संकल्प था गुरुदेव। आज के बाद मैं पूरी डायरी को ठीक करूंगा अपना संकल्प का, और अपने पूरे साथियों के साथ में काम करूंगा। थैंक यू सर। आज अभ्यास में अगर केवल अपन इतना भी बोलेंगे ना कि रोज इस पे कार्य करके इसको परफेक्ट बनाता रहूंगा और इस काम को इतना महत्वपूर्ण लेके पूरी अपने में और टीम में इसका कल्चर डेवलप कर दूंगा, मतलब फोकस वाली बात बोलनी है मेरे को। तो बाकी सब चीजें तो अलग अलग अभ्यास में आती रहेगी दौरान। आज फोकस पे बात, ताकि हम सबको कवर करेंगे और जितने भी साथी एंट्रीज हैं उनका सबका फोकस हो जाएगा और सब उसमें बात रख पाएंगे। हाँ तो सब, क्योंकि अभी हमारा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए ना। गाड़ी चलाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में होता है अपने आप गियर बदल रहे हैं, अपने आप ब्रेक लगा रहे हैं, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड में
अपने आप अलार्म डायरी बन रही है, रोज हमारी आदत है, उसको देखते हैं, मतलब याद भी दिलाने की जरूरत नहीं पड़े, तो बार बार फोकस 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 पे अभ्यास करेंगे ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। इसलिए उसी पे ज्यादा चर्चा करें, तो थोड़ी थोड़ी बात भी होगी और अभ्यास सबका भी हो पाएगा। जी सर। राजेश सर, अगर नेटवर्क आया तो आप आ सकते हैं फिर। जी जी भैया, आवाज आ रही है अभी? हाँ। थैंक यू भैया। सर मैं पहले से ही उस दिन से पहले, इस महीने के पहले तारीख को ही, जिस दिन आपने इसके बारे में बताया था अलार्म डायरी के ऊपर फोकस करना है, मैं पहले से रात से ही लिख चुका था कि मिशन 100 मतलब 100 साथियों का अलार्म डायरी तैयार करना है। उस पर पूरा फोकस इसी महीने 2 दिन, अभी 3 दिन से काउंसलिंग हुआ है सर, और लोगों को फॉर्मेट दिया है। जैसे कुछ साथियों ने अपना वो भेजा है मेरे पास, मैं एक दो बताना चाहूंगा। जो अभी पिछले महीने ही बिगनर हुआ है, नए साथी हैं, तो उन्होंने लिखा है जो 100% प्रोडक्ट यूज का, और कम से कम 5 साथियों को प्रति सप्ताह पीयूसी विजिट कराऊंगा, प्रतिदिन 250 पीवी का सेलिंग करूंगा, प्रतिदिन कम से कम, उन्होंने ज्यादा लिख दिया है सर, 20 साथियों से मिलूंगा। वो नहीं हो पाएगा, उसको मैं फिर से रिव्यू करके उनसे मिलके फॉलोअप लूंगा सर। उन्होंने इस तरीके से, मैं 15 ऐसे परफेक्ट छोटे छोटे अलार्म उनको बना के दिया हूं सर, उन्होंने फॉर्मेट में भर के मुझे दिया है, और उसका मैं और गहन अध्ययन करके उस पर फोकस के रूप में बिल्कुल 100% काम करूंगा सर। थैंक यू सर। ये तो अलार्म जो सामने वालों के सेट होंगे ना, वो बैठ कर होंगे। भाई आप जी रोज 2 नए साथियों को लिस्ट में शामिल कर सकते हो क्या? उनके लिए क्या पॉसिबल है और जरूरी क्या है? तो जी साथ में बैठ के काउंसलिंग करके थोड़ा सा टाइम लगा के ढंग से, क्योंकि परफेक्ट चीज को अपन ऐसे नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते। तो साथ में बैठ बैठ के, और कई बार, एक बार में जी नहीं होगा। हो सकता है एक बार में हम भी सजेशन पूरा उस तरह का नहीं दे पाए। कोई उस तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, या एक बार में क्यों नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इजी गोइंग। ये बात जितनी पावरफुल है ना, उसको उतना इजी तरीके से ही करना है, केवल करना है बस, ये पक्का है। आज फिर बनाए राजेश जी के साथ में बैठा, आज कुछ उसमें बेटरमेंट आया, फिर दिमाग में कुछ और चीजें आई, कुछ 4 चीज राजेश जी की आई, कुछ 4 मेरे आई, फिर बैठे, फिर बात की, फिर करते रहो आसानी से, बिना तनाव के। जी चलिए। सर। मंजूश्री दीदी आइए आप। जी सर, मैं परफेक्ट अलार्म बनाऊंगी। मुझे परफेक्ट अलार्म बनाना है और परफेक्टली फॉलो करना है, और टीम का साथियों को भी करने के लिए मैं मदद करूंगी और डुप्लीकेट बनाऊंगी, और टीम को साथियों को रोज डिस्कस करूंगी कि बिजनेस का ग्रोथ कैसे हो पाए। और इस महीना का जो है अप्रैल महीने में अपना पूरा टीम में विकसित करूंगी, पूरा फोकस देके अलार्म डायरी पे काम करूंगी 100% जिम्मेदारी लेके, और सबको अपना हिसाब से, अपना जो इजी वे में उनको अलार्म बनाएगा बैठ के। थैंक यू। थैंक यू दीदी। सुकांता सराभाई जी। आज का जो सर ने बात बताया बहुत महत्वपूर्ण है बात। तो पूरा अप्रैल महीने में फोकस होकर परफेक्ट एंड आदतों के अभ्यास में रहकर जो सफलता का अलार्म बनाएंगे वो संख्या में होगा, कॉस्ट होगा, उद्देश्य होगा, उसका स्मार्ट एंड प्रभावशाली होगा एंड डुप्लीकेबल होगा, और फॉलोअप भी जबरदस्त करेंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल। सुमति दीदी आप आइए। जी दीदी। आज सर ने बहुत सारी बातें कही है, और उस बातों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को तो बहुत सारी भूल चूक हो ही जाती है, लेकिन उसको हम लोगों को सुधार करनी है, और सुधार करते हुए हमें डायरी पर भी नोट करना है। जैसे कि सर ने कहा है, मैं प्रतिदिन 10 से ज्यादा टीम के साथियों को भी फॉलो अप करूंगी, और हमारा उद्देश्य को एक अलग ही नोट करेंगे, और टीम के साथियों को भी मैंने कौन सी पिन में लाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो भी बातें करेंगे स्मार्ट और प्रभावशाली आदतों से करेंगे, और भविष्य के निर्माण कैसे करें उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सर। कुलदीप सर आप आइए। थैंक यू दीदी। सर जी। सर जो भी मैं काम करूंगा सफलता के अलार्म की डायरी पर फोकस करके, और साथियों को भी कराऊंगा। जी सर।
थैंक यू। अमृत लाल जी सर। थैंक यू सर। मैं मेरी डायरी को परफेक्ट बनाऊंगा, प्रॉपर वे में बनाऊंगा और उसके उद्देश्य स्पष्ट होंगे और प्रभावशाली तरीके से बनाऊंगा और मेरे टीम के साथियों की डायरी भी उसी अनुसार परफेक्ट रूप से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये पूरा महीना सफलता के अलार्म की डायरी बनाने में ही लगाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गोविंद पांडे सर जी, वेलकम सर। आप आइए। रोज सफलता के अलार्म की डायरी को परफेक्ट करूंगा और अपने साथी के सफलता के अलार्म की डायरी को संस्कार में लाने का संकल्प लेता हूं। जी धन्यवाद सर। रमेश सर जी, वेलकम सर। आइए। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल जो आज गुरुदेव ने हमें पॉइंट्स बताए हैं परफेक्ट अलार्म में मैंने नोट किए हैं, तो इसमें हम बिल्कुल बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे और अपने टीम के साथियों को भी ये इस तरह से करने को कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम जी विश्वकर्मा सर, आप आइए सर। जी सर, गुरुदेव से तो रोज मुलाकात होती थी, धनराज भैया से आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज 6 पॉइंट जो गुरुदेव ने बताए, उस 6 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, आत्मसात करते हुए और अपने टीम में परफेक्ट अलार्म का डायरी कल्चर पैदा करूंगा और अपने आप को आत्मसात करूंगा। जी जी भैया। थैंक यू सर। देवेंद्र जी सर आइए। इस महीने को फोकस में रखना है अलार्म के साथ में। अप्रैल महीना सिर्फ और सिर्फ फोकस करके अपनी अलार्म डायरी अपनी चेक करनी है और अपनी टीम के साथियों की बनवाने में पूरा फोकस इस महीने लगाएंगे। तो सर ने जो बताया वो हमें मतलब हमेशा इस बात को फॉलो करना है। जी सर आइए। सर आज मैं दूसरा दिन है मेरा और सर को सुना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सर, और मैं आज ही अलार्म डायरी बनाऊंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब रेलवे फाटक पे ड्यूटी कर रहा हूँ सर। मैंने 2 घंटे फील्ड में जाता हूँ रोजाना, पर मैं आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर बैनर लगा करके बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, प्लान समझाता हूँ, प्रोडक्टों के बारे में भी बताता हूँ। लेकिन अभी मेरे को इतना वो नहीं था पता कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। पर आज से मैं एक अलार्म बुक लेके आऊंगा सर वाली, और उसके माध्यम से मैं अलार्म डायरी बनाऊंगा और आज से ही मैं इस पर काम करना शुरू कर दूंगा। आपने मौका दिया सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आप लगातार आइए ताकि आपको वो सारी गतिविधि यहाँ से मालूम चल जाएगा। आप लगातार सेशन में बने रहना। संपत दीदी आइए। जी सर नमस्ते। तो जैसे कि सर अभी जितने भी पॉइंट सर ने बताया, तो सारा पॉइंट के ऊपर पहले मैंने एक भी परफेक्ट जो अलार्म था वो हमने कभी नहीं बनाया। तो आज मैं सर बनाऊंगी। जितना भी आपने बताया कि संख्या में ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग परफेक्ट तरीके से अगर नहीं कर पाएंगे तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि कोई ना कोई उद्देश्यों को नोट करना कि हम इस महीने कितना पिन चेंज करेंगे, किस साथी का कौन सा पिन होगा, किस बिजनेस ग्रोथ होगा, उसी हिसाब से बनाएंगे। और स्मार्ट और प्रभावशाली भी दिखना चाहिए जो भी हम लोग बनाएंगे। ऐसा कोई काम करे जिससे हम लोगों को दिखने में लगे कि हाँ ये कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि पीक्यूसी में किसी को लाना, जैसे कि मेरे टीम में कुछ साथी को मैंने पीक्यूसी में लाया, तो और भी साथी को लाना है, तो साथ ही साथ इफेक्टिवली होना चाहिए। और डुप्लीकेशन जितना मैंने इतने दिनों से मैंने नहीं किया सर। जैसे कि टीम में मैं जो अलार्म डायरी पहले बनाया, वो डायरी मैंने मेरे टीम पे नहीं बनवाया, तो आज से मेरा भी मैं बनवाऊंगी और साथ में टीम को भी साथ में लेके ही मैं बनवाऊंगी। और अप्रैल महीने का इस मंथ का अलार्म डायरी के ऊपर फॉलो अप करके सभी को टीम का ग्रोथ के ऊपर काम करूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मानसा देवी दीदी आप आइए। थैंक यू सर। डायरी बनाकर
काम करूंगी, अपने अपलाइन के माध्यम से होम मीटिंग करूंगी और प्रोडक्ट यूजर बनूंगी सर। थैंक यू। थैंक यू दीदी। सावित्री दीदी आप भाई। सावित्री नहीं, सरस्वती दास। जी जी। मैं संकल्प लेती हूँ अपना अपलाइन के माध्यम से ही होम मीटिंग नहीं किया था इतना दिन, आज से करूंगी होम मीटिंग और मैं प्रतिदिन 100% प्रोडक्ट यूज करूंगी और मेरा साथियों को भी कराऊंगी। रोज 1000 का ऊपर पर 1000 का पीबी तो होती है, उसका ऊपर और ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। धन्यवाद जी। अगर आप सब साथियों ने बाकी चीजें भी नोट करी है तो एक चीज और नोट करवा देता हूं मैं आपको कि सफलता के अलार्म परफेक्ट है, उसको चेक करने के लिए सफलता के अलार्म में वो सारे तत्व आने चाहिए। पहला है सीखने के अलार्म, मतलब वो सारी वैरायटी आएगी तो अलार्म में परफेक्शन आएगा। सीखने के अलार्म जैसे प्रतिदिन प्रोडक्ट का वीडियो देखना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना, या प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करना, बोलने का अभ्यास करना, तो ऐसे कुछ अलार्म सीखने के बहुत जरूरी है। दूसरा है फॉलो अप के अलार्म, जिससे हम टीम में फॉलो अप पूरा हमारा ऐसा हो कि छूटे नहीं। तीसरा है पीवी जनरेट करने के अलार्म, जिससे परचेज वॉल्यूम जनरेट होता हो। अपना सेलिंग से रिलेटेड अलार्म है कि पर डे इतनी सेलिंग करूंगा, और टीम से कैसे कैसे वो परचेज वॉल्यूम जनरेट होगा। चौथा है अभ्यास के अलार्म, कोई चीज हमें अभी उतनी ठीक से नहीं आती लेकिन अभ्यास की पर डे ये काम करूंगा तो उससे हमारा अभ्यास होगा। और एक है ग्रोथ के अलार्म, हो सकता है एक ही अलार्म 4 चीजों में काम करता हो, पर ये सारी चीजें कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, कि अलार्म तो बहुत सारे बना रखे हैं लेकिन सीखने का है नहीं कुछ भी, तो ऐसा छूट नहीं जाए कोई भी चीज। फॉलो अप के अलार्म नहीं आया उसमें पूरे, तो वो थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अभी बोलने की जरूरत नहीं है इनको, लेकिन आप जब बनाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको मदद करेंगे ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी लक्ष्मी जी आइए दीदी। पहले मैं अलार्म को परफेक्ट करूंगी, फिर मैं जो कर सकती हूँ वही अलार्म में सेट करूंगी, और जो मैं दिन भर करूंगी पहले नोट करूंगी, फिर उसके ऊपर फॉलो करके दिन भर कार्य करूंगी। थैंक यू दीदी। शोभा दीदी आइए। मैं अपने सफलता के अलार्म की डायरी को परफेक्ट, स्मार्ट, उद्देश्य पूर्ण करने योग्य हो, प्रभावशाली, स्मार्ट तथा डुप्लीकेटेबल तरीके से खुद बना के इस मंथ 2 साथी को उनके साथ बैठकर उनकी सफलता के अलार्म की डायरी को बनवाऊंगी। धन्यवाद दीदी। एसएल प्रजापति सर जी, वेलकम सर, आइए आप। हाँ सर, प्रतिदिन कम से कम 2 साथियों से मिलकर अलार्म की डायरी बनाने का संकल्प लेता हूँ। सबसे पहले अपने अलार्म की डायरी बनाना बहुत जरूरी है। हम अपने नहीं बनाएंगे तो हम लोगों से क्या बनवाएंगे। और प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों के साथ मिल करके काउंसलिंग करेंगे, और होम मीटिंग हमारी जारी है सर, वो चल रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सुजीत सर आप आइए। जी सर। सर अनम्यूट करना है जी। पहले तो मैं अपना जो अलार्म डायरी है वो तो परफेक्ट से बनाऊंगा, और सर जो बताया आज तो मेरे तो बहुत क्लियर हो गया कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मैं तो बीच बीच में आता हूँ लेकिन आगे भी रेगुलरली आऊंगा, और थोड़ा बहुत आने से मेरा बहुत परिवर्तन हुआ है मेरा बिजनेस में। मैं 2 तो पिन चेंज किया हूँ जो इस यूट्यूब में देख देख के, लेकिन अभी तो आज घुस गया हूँ इस सिस्टम में। तो अभी रोज हम सारे सुबह में इस कार्यशाला में आएंगे, और मेरे आदत तो परिवर्तन करूंगी, और मेरे टीम के जो साथी है अच्छा जो काम करने वाला है उसको भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुपमा दीदी वेलकम। सर, इस महीने अपने और अपने साथियों को प्रभावशाली तरीके से अलार्म डायरी बनवाएंगे
और जो उद्देश्यपूर्ण होगा, स्पष्ट होगा और फॉलोअप के साथ होगी, जिसे हम डुप्लीकेट कर सके। और साथ ही जो सर ने 5 बातें बताई हैं, इन पे विशेष ध्यान रख के बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शैलेश दीदी, आइए दीदी। जी धन्यवाद। पहले तो मैं खुद को परफेक्ट बनाऊंगी और सफलता की डायरी को पढ़कर उसको नोट कर आज की दिनचर्या में क्या करना है उस कार्य को करूंगी। वो कार्य स्मार्ट और प्रभावशाली हो और अपने टीम के साथियों को डुप्लीकेट खुद करूंगी और अपने साथियों को, टीम के साथियों को भी डुप्लीकेट कराऊंगी। और अलार्म, सफलता के अलार्म डायरी को आधार मानकर कार्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू। आइए। जी थैंक यू भैया। परफेक्ट बनाएंगे सर, आदत में लाएंगे, रोज लिखेंगे और करेंगे भी। और इस महीना ज्यादा से ज्यादा मतलब पूरा फोकस करेंगे अपना भी देखने का और टीम का भी, साथी का। थैंक यू भैया। धन्यवाद दीदी। सुनती दीदी, आइए जी। मेरा जो अलार्म का डायरी है वो परफेक्ट नहीं था, तो आज से मैं उसे परफेक्ट करूंगी। और मैं प्रतिदिन टीम के 3 साथी को अलार्म के डायरी के बारे में बात करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। श्वेता दीदी, जी आइए। सर ने जो कहा उसको मैं फॉलो करूंगी और मैं अपने अलार्म डायरी को परफेक्ट बनाऊंगी और अपने साथियों को भी परफेक्ट डायरी मतलब बनाने के लिए कहूंगी और अपनी गलतियों को भी सुधारूंगी। और डायरी में उतना ही संकल्प लिखूंगी जितना मैं कर पाऊं। और मैं अप्रैल के महीने में अपने साथियों का बिजनेस ग्रोथ भी कराऊंगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। खिलराज सर, जी आइए। जैसे सफलता का अलार्म का डायरी सर ने जो बता रहे हैं, तो इसको वर्किंग में मैं ले रहा हूँ। अभी 1 तारीख से लेके अभी तक 4 तारीख तक इसमें मैं काम कर रहा हूँ। और पहले तो मैं अभी जो हम लोग का काउंसलिंग जो मीटिंग चल रहा है, इसमें पहला नंबर में अपने अभी सफलता का अलार्म का डायरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा होम मीटिंग, प्रत्येक होम मीटिंग में 15 मिनट हम अलार्म, सफलता का अलार्म का डायरी में बात करेंगे। और 7 दिन में जो वीकली मीटिंग होता है हम लोग का, इसमें भी अलार्म डायरी में हम चेक करेंगे लोगों का। जूम मीटिंग हम लोग को जो चलता है उसमें प्रत्येक दिन हम अलार्म, सफलता का अलार्म का डायरी के ऊपर में हम काम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सर, आप आइए जी। जो भी आज सारी गतिविधियां सर जी लिखवाए हैं उसमें से अपना समय दे करके उसको अभ्यास में लाऊंगा और मैं खुद को फॉलो करूंगा अपने आप को, और अपने साथी के साथ मैं बैठ करके इसको शेयर कराऊंगा, उनके साथ डुप्लीकेशन कराऊंगा, परफेक्ट बनाऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तम चक्रवर्ती सर, जी। सर, जो गाइडेंस सर ने आज के दिया है उसी के अंदर मेरा जो कुछ कमियां है उसको सुधार करके मैं खुद करूंगा और मेरा टीम को भी उसको प्रभावशाली और स्ट्रांगली उसको करने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विनोद करमाली सर, जी वेलकम सर। डायरी को मैं ऐसा बनाऊंगा केवल और प्रभावशाली। इस महीने कम से कम 2 साथियों को तो जरूर अलार्म डायरी। थैंक यू सर। बाकी सबसे थोड़ी माफी चाहेंगे, समय बिल्कुल हमारा हो चुका है। 34 साथी और रह गए हैं, कल हम उनको शामिल करेंगे। तो कल आप जल्दी हैंड रेज कीजिए ताकि आप संकल्प ले पाए। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम सर। यस, अभ्यास तो हमारा जारी रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अप्रैल माह का बिजनेस जो है मार्च के मुकाबले में ग्रोथ हो सकती है, उस तरह के पूरे अलार्म हम कैसे बना सकते हैं वो दिमाग लगाइए और फिर उसी तरह का टीम में डुप्लीकेशन कीजिए। चाहेंगे तो हो जाएगा ये। बस वो सिद्धांत है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा की तैयारी करनी होती है, परफेक्टली करनी होती है, प्रैक्टिकल करनी पड़ती है, काल्पनिक ख्याली नहीं। जो हो सकता है उन चीजों पे हम करें तो सारी चीजें संभव है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये जो है इस
अभी पूरा फोकस इसी पे चलना चाहिए ना, ध्यान रखें। दिन भर किसी से भी बात करें तो बात में पहले ये आना चाहिए कि सफलता की अलार्म डायरी, उसी के माध्यम से बात करो। भले आपको वही बात करो जो करनी है, लेकिन माध्यम ये रहना चाहिए कि कोई काम करना तो पहले इसमें नोट करो ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथियों के विचार हम कल सुनेंगे। शुक्रिया। ओवर कर दे सर। यस जी।